सबसे पहले तो एक बात यह कह दूं कि अन्य भाषा की शुरुआत ना तो 10-20 साल में हुआ, ना 200-300 साल में हुआ। अन्य भाषा की शुरुआत यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पेंतिकोस के दिन से जो आरंभ हुआ वो आज तक चला रहा है। तो दोस्तों, सच्चाई को समझें। क्या है वो सच? सबसे पहली बात, गलत शिक्षाओं से भ्रमित ना हो। अगली बात, अन्य भाषा में बोलना शैतानी नहीं है, यह शैतान की भाषा नहीं है, मैं बताऊंगा वचन से। अगली बात, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, यह यीशु मसीह ने हमें सिखाया था। कब सिखाया था उसका कॉन्टेक्स्ट समझे, बिना कॉन्टेक्स्ट की बात हम नहीं करें, ठीक है। अगली बात, पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा मत करो। तो क्या इस प्रकार की बातें करना पवित्र आत्मा की निंदा करना है? वचन से हम देखेंगे। आत्मा को मत बुझाओ। हम आत्मा को कैसे बुझाते हैं? जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा में या पवित्र आत्मा में आनंदित होता है और जब आप उसके ऊपर इतना बड़ा बम डाल देते हो और कहते हो कि यह अन्य भाषा है ही नहीं, यह जिब्रिश है, यह शैतान की भाषा है, तो वास्तव में आप उस आत्मा को बुझा रहे हो। देखेंगे वचन से। यह आपके अनंतता या अनंत जीवन के लिए खतरा है। पवित्र आत्मा के बारे में बात करना, गलत बात करना, पवित्र आत्मा को नकारना, यह आपकी एटर्निटी को खत्म कर देगी, यह आपके अनंत जीवन को खत्म कर देगा। आपका स्वर्ग में जो आपका निवास है उसे आप खत्म कर दोगे पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बात करने से। वचन से देखेंगे अपन। और यह अक्षमय पाप है। इसका मतलब यह वो पाप है जिसकी माफी नहीं है। बाकी सारे पाप माफ हो जाएंगे, ये पाप माफी नहीं होंगे। ये वचन से हम देखेंगे। अब पवित्र आत्मा के बारे में गलत धारणा है, और अक्सर ये सारे करिस्मेटिक चर्चेस में गलत धारणा है। हर चीज का एक डुप्लीकेट होता है। पहले हमारे जमाने में चाइनीज पेन हुआ करते थे, चाइनीज पेन डुप्लीकेट मिलता था। ओरिजिनल चाइनीज पेन लेने जाओ तो बहुत महंगा था, तो वो 20-20 रुपए में डुप्लीकेट चाइनीज पेन मिल जाती थी। तो हर अच्छी चीज की डुप्लीकेट चीज बनती है, हर अच्छी चीज की। आप देख लो, कोई भी सोना डुप्लीकेट बनेगा, डायमंड डुप्लीकेट बनेगा, हर महंगी चीज, हर कीमती चीज की डुप्लीकेट चीजें बनती हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा की बहुत सारी डुप्लीकेट थिंग है। सो डुप्लीकेट है, इसलिए यह भी जरूरी है कि पवित्र आत्मा और अन्य भाषा सच है। केवल कुछ लोग डुप्लीकेट हैं, कुछ लोग गलत है, इसके कारण से ना पवित्र आत्मा गलत हुआ, ना अन्य भाषा गलत। चलो आज हम अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तो गलत धारणाएं क्या है? पवित्र आत्मा एक हवा या शक्ति है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये एक हवा है, ये एक शक्ति है। पवित्र आत्मा ना हवा है ना शक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अगली चीज, पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं में बात करना ही है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा है तो वो अन्य भाषा में बात करने के लिए, पवित्र आत्मा का और कोई काम नहीं है। दोस्तों, पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जो हम कहते हैं हमारे आशीर्वाद वचन में अक्सर कहते हैं, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, राइट, संगति और सहभागिता। तो पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा दान संगति और सहभागिता है, जो आज हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया है। अन्य भाषा बिल्कुल अलग चीज है। वो पवित्र आत्मा के एक दान है, एक गिफ्ट है। वो बहुत सारे गिफ्ट में से एक गिफ्ट है वो, लेकिन पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है, ठीक है। तीसरा एक गलत धारणा यह है कि अगर आप पवित्र आत्मा को आप तभी प्राप्त करते हैं जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं। इसका मतलब कुछ लोगों का कहना यह है, अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते हो इसका मतलब आपने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया। सबसे गलत धारणा। पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के पास है। 4 पोजीशंस है पवित्र आत्मा के, और उसके लिए मैं एक अलग वीडियो करूंगा। 4 पोजीशंस है। आप उद्धार पाने के पहले पवित्र आत्मा आपके संग संग चलता था, वो यीशु मसीह के तरफ आपको लेके चलता था, और जिस दिन आप यीशु मसीह के साथ आपका एनकाउंटर हुआ उस दिन पवित्र आत्मा ने आपको यीशु मसीह में बपतिस्मा दिलाया। उस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया।
ठीक है। और जिस दिन वो अंदर आ गया वो आपके साथ चल रहा है। उसके बाद जो पेंतिकोस्त का दिन का जो अनुभव था वो है पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाता है। उस समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। आपको ध्यान होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह जो आया है उसके जूतों की खोल को भी मैं नहीं खोल सकता हूं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में और आग में बपतिस्मा देगा। यानी कि जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हो तो वो प्रभु यीशु मसीह देता है। तो वो तीसरा पोजीशन है जब प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। चौथा पोजीशन है व्हेन यू वॉक इन स्पिरिट, जब आप आत्मा में चलते हैं। चलो आज का टॉपिक उसके ऊपर नहीं है, थोड़ा सा इसलिए बताएं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगली बात, हर किसी को अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है। कोई भी कलीसिया नहीं सिखाती कि सबको अन्य भाषा बोलना है। ये तो वहां के पास्टर होंगे जो ज्यादा शिक्षित नहीं होगा, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं होगी, वो जरूर सबको दबाव लगाता होगा या बोलते होंगे कि तुम अन्य भाषा बोलो। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को मजबूर नहीं करता कि सबको अन्य भाषा बोलना है कोई, और मैं वचन से प्रूव भी करूंगा आपको, ठीक है। अगली बात, अन्य भाषा में बोले बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। ऐसा अगर कोई सिखाता है तो बिल्कुल गलत सिखाता है, बिल्कुल गलत। आपके स्वर्ग जाने में अन्य भाषा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह गलत शिक्षा है। कोई अगर ऐसे सिखाता है तो कलीसिया की शिक्षा नहीं है, वो उस पास्टर का पर्सनल आउटलुक है, वो गलत हो सकता है, बाइबल गलत नहीं हो सकती। अगली बात, आत्मा में गिरना, पवित्र हंसी, खूब हाहाकार करके हंसते हैं, उल्टी करना, सांपों से कटवाना, गोल्ड डस्ट, स्वर्ण डस्ट बोलते हैं, ये सब बाइबल आधारित नहीं है। कोई गिरता है गिरने दे, वो हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्या पवित्र आत्मा के आघोष में आकर कोई गिर सकता है? हां, हो सकता है आघोष में आ जाए, लेकिन ऐसी परंपरा तो नहीं है। हां, ये जरूर हम देख सकते हैं आत्मविवशता में या आत्मा में वो विवश हो सकते हैं, होश थोड़ा सा खो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन ये एक सेवकाई बाइबल में नहीं है, ठीक है। पवित्र हंसी, खूब हंस रहे हैं, सांपों से कटवा रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, ये सब पवित्र आत्मा के जरिए नहीं होता, ये गलत शिक्षा है। और इस गलत शिक्षा के कारण अगर आप ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा ही गलत है तो वो गलत है। दोस्तों, चूंकि बहुत सारे डुप्लीकेट लोग हैं, हिला रहे हैं तो गिर रहे हैं, कोट फेंक रहे हैं तो गिर रहे हैं, वहां चमत्कार को नमस्कार, यहां चमत्कार को नमस्कार, उसके कारण से पवित्र आत्मा गलत नहीं हुआ, वे लोग गलत है। तो दोस्तों, चूंकि कुछ गलत लोग हमारे चारों तरफ है, कुछ लोग इसका ड्रामा बनाते हैं, कुछ लोग इससे पैसे कमाते हैं, कुछ लोग इसको एक नाटक बनाते हैं, इसको मजाक बना दिया, उसके कारण से यदि आपने पवित्र आत्मा को छोड़ दिया तो मैं आपसे आह्वान करता हूं, बिल्कुल ना छोड़े, आप सही शिक्षा की तरफ आए। यह सब गलत धारणा है, इन गलत धारणाओं को हमको छोड़ना है।